मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा खूब चला, लेकिन योगी ने जो कहा वो पूरा होने की गारंटी है, ये नारा भी अब फेमस होता जा रहा है। डंके की चोट पर यूपी की कानून व्यवस्था को सुधारना केवल योगी आदित्यनाथ के बस की बात थी। इतने बड़े प्रदेश में जिसके हर इलाके के क्राइम पर एक वेब सीरीज बन जाती हो, उस प्रदेश से माफियाओं और अपराधियों का सफाया केवल योगी आदित्यनाथ के ही बस की बात थी, और ये बात वो डंके की चोट पर हमेशा कहते भी हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अब उत्तर प्रदेश इन जातिवादी ताकतों का नहीं, इन माफियावादी ताकतों के हाथों पर नहीं, इन परिवारवादी ताकतों के हाथों पर नहीं खेलेगा। अब उत्तर प्रदेश विरासत और विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। परेशानी अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को नहीं, दंगाई और दंगाइयों के आकाओं को परेशानी हो रही है कि उनका धंधा चौपट हो गया है। 2017 से शुरू हुआ क्लीन क्राइम ऑपरेशन यूं ही नहीं अपने मुकाम तक पहुंच रहा है, बल्कि उसके पीछे सीएम योगी की सही नीयत और प्रदेश के लिए देखा गया एक बड़ा सपना है। तभी तो 2017 से अब तक 1 लाख से ज्यादा अपराधी जेल भेजे गए। 2017 से अब तक 227 अपराधी मुठभेड़ में ढेर किए जा चुके हैं। क्लीन क्राइम एंड क्रिमिनल्स ऑपरेशन के लिए योगी सरकार के निर्देश पर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत प्रदेश भर में 10 का दम नाम से ऑपरेशन चलाए गए। इसमें ऑपरेशन गरुण, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन मजनू, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन बचपन, ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, ऑपरेशन नशा मुक्ति, ऑपरेशन त्रिनेत्र शामिल है। ये वो ऑपरेशन है जिन्होंने यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए बड़ा योगदान किया और कर रहे हैं। इसके जरिए यूपी पुलिस ने एक तरफ महिलाओं, बेटियों, बच्चों, युवाओं और समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि जघन्य अपराधों का खुलासा कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भी धकेला है। महानगरों में देखा गया है कि अब तो कोई बड़ा माफिया यहाँ बचा नहीं। आप सभी जानते होंगे कि पूरा प्रदेश दस्यु मुक्त, माफिया मुक्त हो चुका है, लेकिन एक नए तरह के माफिया आए हैं जो अच्छी पोजीशन पर रहते हुए गठजोड़ बनाते हैं। और मुझे यह दुर्भाग्य है कि जो प्रजातंत्र के मूल स्तंभ हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो एक नेक्सस बना के और पुलिस पे प्रेशर पैदा करते हैं। वो बहुत तरीके से हो रहे हैं, हर एक महानगरों में हो रहे हैं। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जाए, और यहाँ पे उसमें कार्रवाई की भी गई। सीएम योगी के इन ऑपरेशंस की देश भर में तारीफ हो रही है। सुशासन के योगी मॉडल की हर जगह चर्चा होती है और उनको दूसरे राज्यों में लागू करने की मांग तक हो जाती है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि इन ऑपरेशंस के जरिए यूपी की पुलिस ने कैसे सीएम योगी की सोच को साकार किया। ऑपरेशन त्रिनेत्र, इसके तहत प्रदेश भर में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया। इसके बाद प्रदेश भर में 11,07,782 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सीसीटीवी को थानों से जोड़ा गया ताकि कैमरा कंट्रोल रूम से घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी का नतीजा है कि डकैती, लूट समेत 5,718 जघन्य अपराधों का सफल खुलासा किया जा सका और उन पर लगाम भी लगी। ऑपरेशन मजनू, स्कूल कॉलेज के आसपास बच्चों और महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले सोहदों के खिलाफ ऑपरेशन मजनू चलाया गया। इस अभियान में 7,554 स्थानों को चिन्हित किया गया और 58,624 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन गरुण, महिलाओं और बच्चियों से जुड़े साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन गरुण चलाया गया। अभियान के तहत 2,597 प्राथमिकी पत्रों की जांच की गई, जिनमें से 2,407 का निस्तारण किया गया। वहीं पहले से पंजीकृत 1,179 अभियोगों में से 449 का निस्तारण किया गया और 498 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
वहीं ऑपरेशन ईगल के तहत महिलाओं से संबंधित अपराधों में जेल से बाहर आए 7,963 अपराधियों में से गिरफ्तार हाजिर अदालत 5,166 को चिन्हित किया गया। इसके दौरान 2,683 अभियुक्त गिरफ्तार हाजिर अदालत हुए। वहीं 4,294 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। ऑपरेशन रक्षा के तहत स्पा सेंटर, मसाज पार्लर में छिपे मानव तस्करी के मामलों में 56 महिलाओं बालिकाओं को रेस्क्यू कर 49 का पुनर्वास कराया गया। ऑपरेशन बचपन और खोज। योगी सरकार ने प्रदेश में बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति समेत बच्चों के अधिकारों के लिए ऑपरेशन बचपन और खोज चलाया। इसमें ऑपरेशन बचपन के तहत बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति के मामलों में 2,860 बच्चों को बचाया गया। वहीं 1,207 केसों में कार्रवाई हुई। इसी तरह ऑपरेशन खोज के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आश्रय गृहों से 3,327 गुमशुदा बच्चों को पुनर्वासित किया गया। ऑपरेशन शील्ड, इसके तहत 29,773 एसिड की दुकानों को चेक किया गया। वहीं 725 के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, इसके तहत अश्लील साहित्य व सीडी के 748 मामले दर्ज हुए। ऑपरेशन नशा मुक्ति, इसके तहत नशे के विरुद्ध 4,750 हॉट स्पॉट चिन्हित कर 2,752 मामले दर्ज किए गए और 33,391 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। योगी के विजन को पूरा करने के लिए इन 10 ऑपरेशंस ने बड़ी भूमिका अदा की है, लेकिन इन ऑपरेशंस को चलाकर प्रदेश को अपराध मुक्त करने वाली यूपी पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी सैल्यूट के हकदार हैं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।